दोस्तों, रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। कहा जाता है कि सूर्य देव जगत की आत्मा है। इस पृथ्वी का जीवन सूर्य देव से ही है और इसको ही सर्वमान्य सत्य माना जाता है। जगत के कर्ताधर्ता सूर्य नारायण को माना जाता है। वहीं दोस्तों, ऋग्वेद में यहाँ तक कहा गया है कि देवताओं में सूर्य का महत्वतम स्थान है। और दोस्तों, यदि बात की जाए सूर्य देव की, तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि सूर्य उपनिषद में सूर्य ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के एकमात्र कारण है। तो यदि रविवार के दिन कोई भी व्यक्ति सूर्य देव की आराधना करता है, सूर्य नारायण की कृपा से दोस्तों उसके जीवन में जो भी दोस्तों उसकी मनोकामनाएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वे सब पूर्ण हो जाती हैं। हम सभी रविवार के दिन सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं व सूर्य देव को अर्घ्य देना सबसे शेष कर बनाया गया है। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या वो खास कार्य है जो हमें रविवार को करना चाहिए? दोस्तों, इस वीडियो में वही आपको बताने वाली हूँ, वही छोटा सा उपाय देने जा रही हूँ जो यदि आप करते हैं सूर्य नारायण आप पर प्रसन्न होंगे। और दोस्तों, खास करके सूर्य नारायण की पूजा हम कब करते हैं? सूर्यदेव की पूजा की जाती है स्वास्थ्य लाभ के लिए। सूर्य नारायण की पूजा दोस्तों की जाती है यश के लिए, कीर्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए। सरकारी नौकरी की यदि आपकी चाहत है तो आप सूर्य देव की पूजा कीजिए, उनके व्रत को कीजिए व नियमित रूप से वर्क दीजिए। संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा है तो दोस्तों आप सूर्य देव की उपासना पूजा कीजिए, आपकी वह इच्छा भी सत्यनारायण की कृपा से जरूर पूरी होती है। दोस्तों, निरोगी कार्य है ये खास उपाय। सूर्य देव की उपासना बहुत ही उत्तम मानी गई है। तो दोस्तों, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है इस दुनिया में जो सूर्य नारायण की कृपा से हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम ठान लें तो हर चीज़ हम पा सकते हैं व सूर्य देव की कृपा से भी आप लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। व सूर्य देव की कृपा से दोस्तों कुछ खास उपाय हैं जो हम आपको बताने जा रही हैं, तो इसे ज़रूर अपनाएं व अपने जीवन में नए बड़े बदलाव ज़रूर करें। दोस्तों, सूर्य देव की उपासना का सबसे उत्तम जो वक्त होता है, समय होता है, वह होता है सुबह का। दोस्तों, सूर्य उदय का समय सबसे उत्तम माना गया है सूर्य नारायण की उपासना का। वैसे कहा जाता है कि सूर्य को जब हम अर्घ देते हैं तो सूर्य एकदम जब उदित हो रहे हों, सूर्योदय हो रहा हो, तो उसी वक्त देना चाहिए। दोस्तों, जो बाल अवस्था होती है उस समय यदि हम सूर्य देव की पूजा आराधना करते हैं तो वो बहुत जल्द हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। जिस भी कामना से हम उनकी पूजा कर रहे हैं विधि विधान से, वो कामना हमारी पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, सूर्यदेव की आराधना जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी पूजा हमें सुबह सुबह करनी चाहिए। अब सुबह भगवान सूर्य की पूजा उपासना में हमें अर्घ, जो सबसे पहला कार्य आपको बता रही हूँ, अर्घ देना चाहिए। अर्घ हमें सूर्यदेव को करना चाहिए। लेकिन आमतौर पर जब हम अर्घ देते हैं भगवान सूर्य नारायण को, तब उस जल को ऐसा बताया गया है कि हमें लाल कर देना चाहिए, क्योंकि लाल रंग सूर्य भगवान का रंग है और जो उनका धातु है वो है तांबा। तो कोशिश करके हमें तांबे के पात्र से ही भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। अब सूर्य देव को जब हम जल दे रहे हैं और फिर उनको लाल रंग पसंद है, यदि हम लाल वस्त्र धारण करते हैं रविवार के दिन, तो इसका भी हमें शुभ फल मिलता है। तो लाल वस्त्र धारण करके उनकी पूजा करें व उनकी पूजा के लिए लाल पुष्प का इंतज़ाम आपको रविवार के दिन ज़रूर करके रखना चाहिए। आप लाल फूल लेकर रखें। अक्षत सही देवी देवताओं को दोस्तों हम अर्पित करते हैं, तो जब सूर्य देव को हम अर्पित करते हैं तो उसे लाल देव से रंग लीजिए। तो दोस्तों, लाल आप लोगों को जो है अक्षत रख लेने हैं। तो जल्द साधारण दोस्तों जल को भी हम मीठा करते हैं। सूर्य देव की आराधना में थोड़ा सा जो है गुड़ डालकर आप रोज़ाना इन्हीं सभी चीज़ों से सूर्य देव को अर्घ देते हैं। तो दोस्तों, उस तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्यदेव को अर्घ देने की संपूर्ण विधि मैंने आपके साथ शेयर की है। इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। दोस्तों, आप लोगों को उसमें आपको संपूर्ण जानकारी सही तरह से मिलेगी, क्योंकि दोस्तों सूर्यदेव को अर्घ दे रहे हैं तो सही तरीके से देना चाहिए। इस बारे में वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तो दोस्तों, यदि आप सही तरह से अर्घ देंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि कभी भी आप लोगों को ज़मीन पर खड़े होकर अर्घ नहीं देना है। देखिए, ऐसी जानकारियाँ बहुत ही कम बताई जाती है। मैं आपको बता रही हूँ कि सूर्यदेव को अर्घ जब भी दें तो एक लाल आसन अपने पैरों के नीचे ज़रूर रखें। शुरू से ही हम उनका तेज लेते हैं
जो किरणें होती हैं वह हमारे ऊपर पड़े, ऐसी कोशिश हम करते हैं। खुले में सूर्यदेव को अर्घ देते हैं हम। तो ऐसे में दोस्तों जब हम सकारात्मक ऊर्जा ले रहे हैं भगवान सूर्य से, तो वो हमारे पैरों के सहारे नीचे चली जाएगी ज़मीन में। तो हमें ऐसा नहीं करना है। इसीलिए सूर्यदेव की आराधना के समय हम बैठकर पूजा नहीं करते हैं, लेकिन खड़े होकर जब उन्हें जल भी अर्पित करते हैं तो पैरों के नीचे हमें आसनी ज़रूर लगानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए दोस्तों कि जब धारे बने तो तभी आपको ऐसे बनाना है कि वो आपके ऊपर सीधा ना आए, वह पैरों के ऊपर ना आए। तो आप दोस्तों सामने में कोई गमला रख सकते हैं। हालांकि कई लोग इसकी भी मनाही करते हैं। वह कहते हैं कि सूर्यदेव को जब आप अर्घ दें तो दोस्तों आप लोगों की धार सीधे ज़मीन पर ही गिरनी चाहिए। तो आप देख लीजिए, आप जैसा कर सकते हैं। आप दोस्तों गमला भी रख सकते हैं, क्योंकि पैरों में यदि वो जल आता है तो वो भी ठीक नहीं है। तो आप ऐसा इंतज़ाम रखें। अब सूर्यदेव को जल जब आप अर्घ दे रहे हैं, वह पात्र आपने तैयार कर लिया है, तो आपको अब उस पात्र में क्या डालना है दोस्तों? आपको उस पात्र में डालना है लाल मिर्च के 21 दाने। अब उस पात्र में क्या क्या रख लिया है? उस जल पात्र में आपने लाल अक्षत रखे, लाल पुष्प रखे, आपने गुड़ डाला है और आपने डाल ली है उसमें 21 दाने लाल मिर्च के। चुन करके 21 दाने बिना टूटे फूटे आपको डाल लेना है दोस्तों। अब इस जल से ही आपको सूर्य नारायण को अर्घ देना है। यदि आप सरकारी नौकरी की इच्छा से अर्घ दे रहे हैं तो वो कामना आपकी पूरी होगी। संतान प्राप्ति की इच्छा यदि आपकी है तो उसके लिए अर्घ दे रहे हैं तो वो भी पूरी होगी। दोस्तों निरोगी काया हम सभी को ज़रूरत होती है, निरोगी काया की दोस्तों। इसके लिए भी आप इस प्रकार से सूर्यदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। अब सूर्य नारायण को जब आप अर्घ दे रहे हैं तो दोस्तों उस वक्त आपको उनके मंत्रों का उच्चारण करना है। आप उनके छोटे छोटे जो मंत्र हम बता देते हैं, ओम भूर सूर्याय नमः, इस मंत्र को जप सकते हैं। या फिर दोस्तों आप ओम सूर्याय नमः इस मंत्र को भी आप जप सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार। और कम से कम आप जब जल अर्पित कर रहे हैं उस वक्त तो ज़रूर कीजिए। कोशिश कीजिए आप वहीं खड़े होकर 108 बार जप कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतर है। अर्घ देने के बाद आपको उसी स्थान पर परिक्रमा कम से कम 3 बार ज़रूर कर लेनी चाहिए दोस्तों। ये संपूर्ण विधि है। आपको इस विधि से सूर्य देवता को जल देना है, वो भी रविवार के दिन। दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है कि इससे सूर्य नारायण हम पर बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। और इस छोटे से उपाय को करने से हमें कोई खर्च भी नहीं करना है। ये दोस्तों हमारे लाल मिर्च घर में उपलब्ध रहती है, हम उसी लाल मिर्च से ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को दोस्तों कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष जो भी, बच्चे भी दे रहे हैं। यदि आपके घर में बच्चे हैं जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति सही रही, हम सभी चाहते हैं कि सूर्य नारायण सत्य गुरुओं में से जुड़े रहें, क्योंकि दोस्तों उन्हीं की कृपा से हमें तमाम भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, जो कि हमारी इच्छा होती है। धन की, यश की, कीर्ति की, दहेज सब कार्यों की, नौकरी, स्वास्थ्य, सब उनकी कृपा से हमें मिलता है। तो जब आप उनसे इस उपाय को कर रहे हो तो 21 दाने लाल मिर्च के उसमें ज़रूर अर्पित करिए दोस्तों। सबसे अच्छा वक्त जैसा हमने बताया कि लालिमा लिए सूर्य नारायण जब सुबह सुबह सूर्योदय हो रहा हो उसी वक्त आपको ये जल देना है। ऐसा नहीं है कि जब आप उठे हैं 8 बजे 9 बजे तब आप जल अर्पित करें, आपको ऐसा करना है। यदि आप हर रविवार को ये करते हैं उपाय तो आप लगातार 11 रविवार को ऐसा ज़रूर ही करें। और यदि आप दोस्तों हर रविवार के दिन ऐसा कर सकते हैं, जीवन में किसी भी तरह का कोई भी कष्ट आएगा ही नहीं। आप इस उपाय को हमेशा करते रह सकते हैं, इस पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा ही छोटा सा एक रविवार का ये उपाय है, सूर्य नारायण को प्रसन्न करने का उपाय आपके साथ शेयर किया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई खास जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।